तो देखो ध्यान से, देखो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड फाइल मतलब लविंग। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, जिसे इलेक्ट्रॉन की चाहत हो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। पहली बात तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दूसरा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। और जो वैकेंट p और d ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और जो लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है उनको लुईस एसिड कहते हैं। और वो एक्सेप्ट कब करते हैं, जब उनके पास वैकेंट p और d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो लुईस एसिड होते हैं वो भी क्या होते हैं, एज अ इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर होते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया है? यहाँ पे कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऑल द लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड्स, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने लुईस एसिड हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल तो हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, वो लुईस एसिड नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल देखो H पॉजिटिव, H पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन वो लुईस एसिड नहीं है, लेकिन वो लुईस एसिड नहीं है। लेकिन जैसे AlCl3 है, AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये क्या है, कुछ ये इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये दो सारे इलेक्ट्रोफाइल, ये लुईस एसिड हो गए, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, CH3 R पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, बारी आती है, अब हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियो एंड फाइल। न्यूक्लियो मींस क्या होता है, न्यूक्लियस, एंड फाइल में लविंग होता है, जो न्यूक्लियस लविंग होता है। अब न्यूक्लियस लविंग का कौन होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। सिंपल सी बात है, जो प्रोटॉन से प्यार करेगा, और प्रोटॉन से प्यार कौन करेगा, अपोजिटली चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी वो न्यूक्लियस से प्यार करेंगे और वो कंसीडर होंगे कौन से, तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज होती हैं वो क्या होती हैं, न्यूक्लियोफाइल होती हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी न्यूक्लियोफाइल होती हैं। ठीक है, बात और नेक्स्ट पॉइंट कि लुईस बेस, और जो लुईस बेस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो क्या होते हैं आपके, बोलो, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लुईस बेस क्या होता है, लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दे डोनेट करने के, डोनेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं लुईस बेस। और सिंपल सी बात, अगर उसको इलेक्ट्रॉन पेयर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, एफिशिएंट वाला एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। सेम स्टेटमेंट यहां भी होगी कि ऑल द लुईस बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल बट ऑल न्यूक्लियोफाइल आर नॉट लुईस बेस। क्या पॉइंट समझना है कि सारे के सारे जो लुईस बेस होंगे वो न्यूक्लियोफाइल होंगे, लेकिन सारे न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, लुईस बेस नहीं होंगे। क्या ये पॉइंट मेरा समझ में आया? नेगेटिव चार्ज चीज होंगी सारी की सारी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एम्बिडेंटेड न्यूक्लियस क्या हुआ, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ। एम्बिडेंटेड मतलब जैसे एम्फीबियंस होता है ना, एम्फीबियन, एम्फी मतलब दो, एम्फीबियन जैसे होता है कि वो दो एनवायरमेंट में रह सकते हैं, वाटर में और दो हैबिटेट में रह सकते हैं, वाटर में भी और लैंड में भी। तो वही क्या होता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जिसमें क्या होता है एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। मतलब एक ही स्पीशीज है लेकिन उसमें दो जगह से न्यूक्लियस का डोनेशन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, दो सेंटर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे साइनाइड हो गया और आइसोसाइनाइड हो गया। जैसे CN है, CN नेगेटिव है, ठीक है, CN नेगेटिव क्या है, कार्बन से भी डोनेशन कर सकता है और उसके बाद नाइट्रोजन से भी डोनेशन की पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बाद नाइट्रोजन से भी डोनेशन की पॉसिबिलिटी है। तो अगर कार्बन से डोनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन से होता है उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। सेम जैसे ONO, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव में क्या होता है, ऑक्सीजन से भी, ऑक्सीजन भी एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर काम कर सकता है, और साथ ही साथ क्या होता है आपका ऑक्सीजन जो होता है, नाइट्रोजन होता है, वो भी एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर काम कर सकता है। एम आई क्लियर टू दिस पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि रिएक्शन इंटरमीडिएट, कि रिएक्शन इंटरमीडिएट हुए क्या। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो रिएक्शन के दौरान बनती हैं, इन बिटवीन रिएक्शन बनती हैं, और कुछ पॉइंट के लिए, कुछ टाइम के लिए रिएक्शन रुक जाती है
और वहां पर जो स्पीसीज बनती है जो कि एक बाकायदा एक थोड़ा स्टेबल प्रोडक्ट होता है, और वो प्रोडक्ट जो होता है वो जो स्पीसीज होती है वो पूरी की पूरी रिएक्शन को गवर्न करती है, पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करती है कि रिएक्शन कैसे कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। तो ऐसे जो स्पीसीज बनती है इन बिटवीन द रिएक्शन, इनको क्या बोलते हैं हम? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्पीसीज फॉर्म इन बिटवीन द रिएक्शन वेयर द रिएक्शन स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल और कॉल्ड द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तीन प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, कार्बो फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन एंड कार्बो फ्री रेडिकल। Am I clear to this point? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पहले हम पढ़ने वाले हैं कि क्लीवेज, कि कितने प्रकार के क्लीवेज होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, होमो मींस सेम। अब सिंपल सी बात है, ये कोई बॉन्ड बना हुआ है, इसमें क्या है बोलो? ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि होमो मींस क्या होगा? दोनों सेम चला गया, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर आएगा। तो हमने देखो तो कैसे दिखा रखा है, एक सिंगल हेडेड एरो से दिखा रखा है। तो ध्यान रखना हमेशा कि जो होमोलिटिक क्लीवेज होता है वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बोलो? एक सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है हमारे फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर, एक ऊपर इलेक्ट्रॉन, एक बी के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और दूसरे हम पढ़ेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में देखो क्या है कि ये भी कोई कंपाउंड है, मतलब कोई ए भी है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब बी की जो थी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। तो अब बी क्या है? बी के पास टेंडेंसी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, तो वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच लेगा। और अब जब अपने ऊपर खींच लेगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी हो गई, मतलब इसको नेगेटिव चार्ज आ गया। और अगर ए से खींच गया, ए से दूर चले गए इलेक्ट्रॉन और ए के ऊपर क्या हो गया? अब डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या बन गया? ए पॉजिटिव बन गया। तो कैटायन और एनायन बनते हैं होमोलिटिक क्लीवेज में। Am I clear to this point? Am I clear to this point कि होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? और होमोलिटिक क्लीवेज कब बनता है? होमोलिटिक क्लीवेज कब बनता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब मॉलिक्यूल में जब आपके इसमें कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दो एटम्स के बीच में, तभी जाकर के होमोलिटिक क्लीवेज होता है, सॉरी हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। Am I clear to this point? ठीक है, ये एक्चुअल में मैंने इसलिए कराया है क्योंकि ये सारा मैंने इसलिए रिसाइड किया है क्योंकि मैंने जब ये पढ़ा रहा था, जब रिकॉर्ड कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई, बीच में अपना भी फोन ऑफ हो गया और मेरे को पता नहीं चला, मैं पूरा पढ़ाते रहा। लेकिन जब अभी देखा तो इसलिए फिर मैंने रिसाइड किया। तो वैसे कोई ज्यादा बहुत हाई ओवर की चीज नहीं थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है कार्बोकैटायन? बेसिकली कार्बन का कैटायन इज कार्बोकैटायन। सिंपल सी बात है, पॉइंट समझ में आया? ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये कंपाउंड है कोई CH3X, X मतलब कोई हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या हुआ? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ये बना देगा आपका CH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। क्या बना देगा ये बोलो? CH3 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये जो बना, ये जो स्पीशीज बनी, इसको ही हमने क्या बोला बोलो? कार्बोकैटायन बोला। इस स्पीशीज को ही हमने क्या बोला? कार्बोकैटायन बोला। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब इसमें स्ट्रक्चर देखो कैसा है कि माना इसको क्या है बोलो? ठीक है, कार्बन ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो ये कैसा हाइब्रिडाइज है बोलो? sp2 हाइब्रिडाइज। देखो यहाँ से कितने सिग्मा है इस पे? एक सिग्मा, ए सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो क्या हो गया बोलो? सॉरी 3 सिग्मा आ गया, तो क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है तुम्हारा, और sp2 हाइब्रिडाइज कैसा होता है बोलो? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। sp2 हाइब्रिडाइज कैसा होता है बोलो? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है।
तो जो कार्बोकैटायन हमारा होता है, ध्यान रखना उसका, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। सिंपल सी बात है, 3 सिग्मा है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ठीक है। और कार्बोकैटायन कब बनता है? अब इसके कार्बोकैटायन के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। देखो कार्बोकैटायन के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी हम देखना, अभी आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी के बेसिस पे, एसिडिटी, बेसिसिटी वगैरह बहुत पढ़ेंगे इसी कार्बोकैटायन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्ब एनायन। इसके बारे में कार्ब एनायन, सिंपल सी बात है, कार्बन का क्या बोलो, ठीक है। अब देखो एक चीज इसमें लिख दो, यहाँ पे लिख दो क्या, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो X की ज्यादा है बोलो किससे, कार्बन से, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि माना मैंने कोई कंपाउंड लिया CH3X लिया, ठीक है। अभी X कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर जो ये है X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है किससे, कार्बन से, तो क्या होगा, अब ये यहां जाएगा, जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा बोलो, CH3 नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव, और इसको ही हमने क्या बोला बोलो, कार्ब एनायन बोला हमने अपनी भाषा में। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो देखो ध्यान से क्या होगा बोलो, ये हाइड्रोजन एंड नेगेटिव, देखो क्या है, टोटल 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। हैंग हो गया क्या? अरे क्या हो गया महाराज, आज क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? हैंग हो गया रे। ले हो गया बराबर, जो लिखा भी था वो भी बराबर हो गया। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, CH3X, अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये इधर आएगा एंड CH3 नेगेटिव बनाएगा प्लस X पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको ही हमने क्या बोला, कार्ब एनायन। पॉइंट समझ आया? ठीक है। अब देखो ये कार्बन एनायन क्या है, देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन एंड नेगेटिव, तो क्या है बोलो, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो कितने होगा टोटल 4। तो कैसा हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये कैसा होता है बोलो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है आपके इसका, ठीक है। और ट्रायगोनल होता है, ट्रायगोनल ज्योमेट्री होती है इसकी, ठीक है। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये देखो ये हाइब्रिडेशन ध्यान रखना, कार्बोकैटायन में कार्बन आयन का, ठीक है। ये वर्ड तो बताना, ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह हो जाए, ठीक है। बात करते हैं हम फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल की बात करते हैं, ठीक है। क्या बात करते हैं फ्री रेडिकल की, बोलो, ठीक है। फ्री रेडिकल क्या बोला था अभी हमने, कि जब क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। अगर ये है बी है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, ए फ्री रेडिकल प्लस बी फ्री रेडिकल। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ठीक है। और दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये फ्री रेडिकल है, तो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। तो ध्यान रखना ये क्या होता है बोलो, आपके हाइब्रिडाइजेशन में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में जो पॉइंट है वो चीजें पूछी जाती है हमेशा से, ठीक है, कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है।
ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द टुडेज लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसो जनरल इंट्रोडक्शन था जीओसी का, हम पढ़ेंगे इसके बाद फर्दर इंडक्टिव इफेक्ट, देन बहुत सारे मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, ये सब इफेक्ट पढ़ेंगे। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।